साथियों नमस्कार। मैं बाबूलाल कुकसवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SR कोचिंग रेणवाड़ में स्वागत करता हूं। आइए अपन बात करते हैं प्रतिशत टॉपिक की। अपन यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, जैसे जो विद्यार्थी रेगुलर जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि शाम 8:15 बजे को अपन डेली मैथमेटिक्स का प्रतिशत टॉपिक को भी चला रखें। इसके पीछे अपन ने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। अब अपन आज यहाँ बात करेंगे पार्ट नंबर 3 की। तो चलो देखते हैं तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में अपन बात करेंगे, कोई वस्तु है उसमें भाव में कुछ भी प्रतिशत की पहले वृद्धि कर दे या कमी कर दे, उसके बाद में y प्रतिशत की वृद्धि कर दे या कमी कर दे। मान लो कि कोई वस्तु है, पहले उसके भाव में 10% की वृद्धि कर दी, फिर थोड़े समय बाद में 10% की कमी कर दी, तो उसके मूल भाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे संबंधित रिलेटेड अपने को बातें करनी है। तो देखो इसमें करना क्या है, आपको करना है कि पहले वृद्धि कर रही है। जैसे मान लो कोई वस्तु है, उस वस्तु का पहले 100 रुपये है, तो व्यक्ति क्या करता है, पहले इस पर 10% की वृद्धि कर रहा है। तो 100 पर 10% की वृद्धि कितना हो गया, 10 रुपये बढ़ गए, तो वस्तु कितनी हो गई, 110 की। अब अगला क्या कर रहा है, 10% की फिर से क्या करता है, कमी करता है। तो 110 का 10% क्या हो गया, 11 रुपये। 11 रुपये कम करेगा तो वस्तु कितने रुपए की हो गई, 99 रुपये की हो गई क्या। यानी पहले 100 रुपये थे, 100 पर 10% की वृद्धि करी, तो 100 का 10% 10 रुपये, तो 10 रुपये जुड़ गए तो 110 रुपये। अब वो 10% की फिर से क्या कर रहा है, कमी कर रहा। तो अब की बार 10% कितना हो गया, 11 रुपये। तो 11 की कमी हो गई तो वस्तु कितने की आ गई, 99। यानी वस्तु 100 की तीर कितने की हो गई, 99 की। 1 रुपये की क्या हो गई, कमी हो गई। किस पर हो गई, 100 पर। प्रतिशत निकालना तो गुणा, 100 से 100 कैंसिल, 1% की क्या हो गई, कमी आ गई क्या बात। तो इस प्रकार के जब आपको क्वेश्चन दे तो वो कैसे करने हैं, इसके लिए आपको ट्रिक ध्यान रखनी है। वो ट्रिक क्या कहती है, आपकी ट्रिक बोलेगी कि पहले जो प्रतिशत है x%, उसको जोड़ लो। यदि वृद्धि हो रहा है तो प्लस, कमी हो रहा है तो माइनस। फिर y% वृद्धि हो रहा है तो प्लस, नहीं कमी हो रहा है तो माइनस। फिर यहाँ प्लस रखना ही है। अब यहाँ क्या करना है, जैसे ये वस्तु प्लस की थी तो x प्लस या माइनस में गुणा प्लस या माइनस y और बट्टा में 100। यह आपका सामान्य फॉर्मूला जो आपको याद रखना, और यह आपको मैंने जो तरीका बताया था उसके अनुसार अपन कर लेंगे। ठीक है, चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। वहाँ समझ, एक पब्लिकेशन अपनी पुस्तक का मूल्य, एक पब्लिकेशन क्या करता है, अपने पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की वृद्धि करता है और बाद में 20% बढ़ाता है। यानी पहले 25% बढ़ाता है, थोड़े समय के बाद में 20% बढ़ा देता है, तो वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो साधारण आपको 100 रुपये मानना है, वस्तु कितने रुपए की, 100 रुपये की। 25% की वृद्धि, तो 100 का 25 कितने हो गए, 25 रुपये। 25 रुपये जुड़ गए तो वस्तु कितनी हो गई, 125 की। अब उसके ऊपर क्या कर रहा है, वो 20% बढ़ा रहा है। तो 20%, 125 का 20% निकालोगे तो बट्टा में 100, 1 0 से 1 0, 5 का फाड़ा से काट लो, ये कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। ये कट जाएगा 2 बार, 2 से 2 कैंसिल। यानी 25 रुपये और जुड़ गए। 125 में 25 रुपये और जुड़ेंगे तो वस्तु कितनी हो गई, 150 रुपये। यानी जो वस्तु आपकी कितने रुपए की थी, 100 रुपये की, वो कितने की हो गई, 150 की। कितनी वृद्धि हो गई, 50 की। किस पर, 100 पर। प्रतिशत निकालना है, या यहीं 1/2। 1/2 का मतलब ही क्या होता है, 50% होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, 50%। पहला वाला तरीका से आपके बात समझ में आ गई। तरीका नंबर 2 देखते हैं। तरीका नंबर 2 क्या बोलता है, मैंने क्या बोला, वृद्धि हो रही है तो 25 प्लस दूसरी भी वृद्धि, पहली भी वृद्धि, दूसरी भी वृद्धि कितनी, 20। फिर यहाँ प्लस, पहले कितनी वृद्धि, 25 गुणा 20/100। 25 चौका 100, 4 से कट गया 20, 5 बार।
25, 20 और 5 कितने हो गए? 50% की क्या हो गई? यदि आंसर प्लस में आ रहा है तो आपकी वर्दी, माइनस में आता तो क्या हो जाती? कमी। तरीका नंबर सेकंड हो गया। तरीका नंबर थर्ड और बता देता हूँ मैं, जो आपको अच्छा लगे उससे करना। देखो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 25% की? गुरुजी 1/4। ये लो 1/4। 20% कितनी होती है? 1/5। अब जो वस्तु पहले मूल्य कितना रुपया था? 4 रुपये, वह मूल्य अब कितना हो गया? 1 की वृद्धि हो गई तो अब कितना हो गया? 5। पहले 5 थे, अब वो कितने हो गए? 6। यानी 4 पंजे 20 रुपये, वो 6 पंजे 30 रुपये। कितने की वृद्धि हो गई? 10 की। कितने पर हो गई? पहले वाले पर, 20 पर। ये देखो 1/2, 1/2 का मतलब 50%। जो आपको अच्छा लगे वो करना। यानी पहले 4 रुपये थे और 5 रुपये थे, 4 वाले 5 हो गए, 5 वाले 6 हो गए, उससे आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि और अगले वर्ष में 20% की कमी हो जाती है। देखो यदि आपको ऐसे देना, समान प्रतिशत की वृद्धि और समान प्रतिशत की कमी, यानी पहले समान प्रतिशत की कमी फिर समान प्रतिशत की वृद्धि, या पहले वृद्धि फिर कमी, तो इस कंडीशन में हमेशा ही होगी तो क्या? कमी होगी। और वो होगी इस वाले को इस वाले से गुणा करके 100 का भाग लगा दो, जो आएगा वो ही आंसर आ जाएगा, वो हमेशा कमी होगी। जैसे अभी लिया था ना मैंने 10% वाला एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसको करते हैं 20% की वृद्धि, यानी 20 गुणा 20/100, 2 0 से 2 0, 2 दूनी 4% की कमी, तो 4% की आपकी कमी हो गई। आ गई बात समझ में? चलो जी अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब पहले टाइप देख रहे हैं, फिर एक साथ क्वेश्चन और ले लेंगे। आकृति की भुजा में वृद्धि या कमी हो जाए तथा दूसरी में कमी या वृद्धि हो जाए तो क्षेत्रफल या आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सूत्र वही आप सूत्र काम में ले सकते हो, +-x +-y ++-x +-y बटेवा 100, या दूसरा तरीका 100 +-x गुणा 100 +-y बटेवा 100। इससे जो आपका आंसर आएगा ना, वो 100 से ज़्यादा आए तो वृद्धि, 100 से कम आए तो कमी। चलो इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की लंबाई में 20% कमी कर दें तथा चौड़ाई में 10% कमी कर दें तो क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगी? देखो पहले 20% तो मैंने क्या बताया, कमी है तो माइनस, फिर भी क्या है, चौड़ाई में 10% कमी, फिर माइनस, लेकिन यहाँ प्लस रखना आपको, फिर -20 गुणा -10/100, -20 और -10 माइनस के हो गए 30, प्लस माइनस प्लस, ये 2 0 से 2 0, 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, -30 और +2 कितना हो गया? -28। -28 का मतलब 28% की क्या हो गई? कमी, तो 28% कमी। तरीका नंबर 1 आपके समझ में आ गया होगा। तरीका नंबर सेकंड बताते हैं। मैंने क्या बताया, कमी है तो 100 में से घटा दो, क्या है यहाँ 100, मैंने कहा प्लस या -x इंटू 100 +-y बटेवा 100। इस सूत्र में मान रखो, देखो 100 कमी है तो माइनस करोगे तो 100 में से कमी 80 गुणा, फिर कमी है तो 100 में से 10 बटेवा 100, 2 0 से 2 0, 9 × 72। अब देखो ये 72 100 से क्या है? कम है। कितना कम है? 28 कम है। इसका मतलब यानी 100 वाला कितना बचा? 72 ही बचा। इसका मतलब 28% की क्या हो गई? कमी। ये लो जी। तरीका नंबर थर्ड देखो, जो आपको अच्छा लगे उससे करना। तरीका नंबर थर्ड क्या बताया था मैंने? 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। 5 था, कमी हो गई तो अब 1 की ऊपर वाले की कमी होती है, तो 5 था तो कितना हो गया? 4।
10% का मतलब 1/10, 10 था तो वो कितना हो गया 9, 10 पंजे 50, 9 चौक 36, 50 वाला कितना हो गया 36 हो गया। इसका मतलब क्या हो रही है, कमी हो रही है। ये बात तो अपने को समझ में आ गई। 50 से 36 कितने की कमी हो गई, 14 की। कितने पर, 50 पर। प्रतिशत निकालोगे तो गुणा में 100, ये कितनी बार, 2 बार। 14 28% कमी। ये लो जी 28% का। आ गई बात समझ में। चलो अगला क्वेश्चन या अगला टाइप देखते हैं। यदि एक वर्ग की एक भुजा को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल, देखो वर्ग में एक भुजा बढ़ाए ना तो सीधी सी बात है दूसरी भुजा अपने आप ही बढ़ेगी, क्योंकि वर्ग तब भी रहेगा, नहीं तो वो आयत बन जाएगा। तो 25% का मतलब 1/4, 4 से 5 और 4 से 5, ऊपर वाला बढ़ता है। तो 4 चौका 16, 5 25, 16 से 25 कितना बढ़ गया 9। किस पर बढ़ा, 16 पर, गुणा 100, 4 बार ये 25 बार, 25 नाम का 225 बटेवा 4, 225 में 4 का भाग लगाओ तो आंसर आएगा 56.25% वृद्धि। पहला तरीका। दूसरा तरीका और देखते हैं अपन। दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने, देखो मैंने बताया था आपको 25 प्लस दूसरा भी 25 प्लस 25 गुणा 25/100, 25 तो 50 प्लस 25 पंजे 25, 625 यानी 6.25, तो कितना हो गया 56.25%। प्लस में आ रहा है तो वृद्धि। चलिए आगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करते रहो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि या कमी हो जाने के कारण कोई व्यक्ति y रुपये में n की ग्राह वस्तु कम खरीद पाता है। देखो x% की वृद्धि होने पर कोई व्यक्ति y रुपये में n की ग्राह वस्तु कम या ज़्यादा खरीद पाता है। अब ऐसे तो आपको एग्जाम में याद नहीं रहेगा, मैं तो बता देता हूँ आपको। यानी आपको प्रारंभिक बढ़ावा मूल्य याद करना है ना, बढ़ावा मूल्य। तो आपको क्या करना है, x को y से गुणा करना है और नीचे 100 गुणा n करना है, ये तो बढ़ावा मूल्य आएगा। और यदि पहले वाला मूल्य ज्ञात करना है ना, तो पहले वाला ज्ञात करने के लिए x गुणा y तो रहेगा ही, और 100 में से घटा देना या जोड़ देना। लेकिन कमी हो तो घटा देना, यहाँ कमी हो तो घटा देना और वृद्धि हो तो जोड़ देना। 100 माइनस x इंटू n। बस क्वेश्चन करते हैं। चीनी के भाव में 25% वृद्धि हो जाने पर 300 रुपये में पहले से 5 की ग्राह चीनी कम खरीदी जाती है। चीनी का बढ़ावा मूल्य याद रखना। 25% यानी 25 y रुपये में 300 रुपये में n की ग्राह चीनी 5 कम खरीदी जाती है तो गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यही तो आएगा ना। 5 की ग्राह चीनी कम खरीदी जा सकती है। 5 से भी काट लो, 5 5 3 15 रुपये प्रति केजी। आंसर क्या आ गया 15 रुपये। ये तो रामबाण तरीका सूत्र यदि आपको याद रह जाए। सपोज दैट आप सूत्र भूल गए तो आपको देसी तरीका अप्लाई करना है। यहाँ कौन सा तरीका अप्लाई करना है, वो क्या है, देखो 25% वृद्धि हो गई चीनी, तो मुझे बताओ भाव बढ़ गए तो जो मार्केट में रुपए लेकर जाने थे वो रुपए भी 25% ज़्यादा लेकर जाने चाहिए थे, एक नहीं लेके जाने थे। भाव बढ़ गए तो जितनी चीनी पहले वाले खरीदनी थी उतनी ज़्यादा। लेकिन व्यक्ति क्या करता है, चीनी रुपये बढ़ाता नहीं है, चीनी कम खरीद के लेके आ जाता है। 5 किलो चीनी कम खरीद लाया कितने रुपए में, 300 रुपये। इसका मतलब 300 रुपये वो रोज़ मार्केट में लेकर जाता था। ये बात समझना। तो आज भाव बढ़ गए तो उसे 300 रुपये के 25% रुपये ज़्यादा लेके जाने थे। तो 300 का 25/100 यानी उसे कितने रुपये, 75 रुपये एक्स्ट्रा लेकर जाने थे। लेकिन वो एक्स्ट्रा लेकर नहीं गया। इन 75 रुपये का क्या करता है, वो 5 किलो चीनी कम खरीद के लेके आ जाता है। तो 15 5 75, यानी आज उसने 15 रुपये के हिसाब से चीनी खरीदी, इसलिए उसके 75 रुपये कम थे तो उसको 5 किलो चीनी कम मिली। ये बात समझ में आ गई होगी। इस प्रश्न को हमेशा इस तरीके से किया करो।
अन्य विभिन्न प्रकार के प्रश्न ऐसे लिखा जाता है। विभिन्न प्रकार के प्रश्न जो एग्जामों में पूछे हुए हैं वो देखते हैं। अब ये तो टाइप तो हो गया आपकी। टीपू अपने कुल धन का 10% स्वयं पर, 20% पत्नी को दे देता है और अंत में उसके पास 7200 रुपये बचते हैं, तो उसका प्रारंभिक धन बताओ। तो देखो, जब भी आपको प्रारंभिक धन निकालना होता है ना, प्रारंभिक धन, तो उसके पास कितने बच गए वो रुपए लिखो, कितने बच गए, या फिर ऐसे चलाओ थोड़ा सा, सॉरी, यानी अंतिम धन निकालना होता है ना, तो प्रारंभिक धन गुणा, जितनी बार बोलता है नीचे 100 लगाते रहो, ऊपर कमी बोल रहा है तो 100 प्लस वृद्धि हो रहा है तो जोड़ते चलो, और कमी हो रहा है तो घटाते चलो। अब की बार क्या पूछा है, प्रारंभिक धन पूछा है, तो अंतिम धन कितना दिया है उसने, 7200 रुपये बचते हैं, तो ये लो जी 7200 रुपये। प्रारंभिक धन पूछा है, गुणा में 10% स्वयं पर खर्च कर लिए, इसका मतलब कम हो गए, तो ऊपर तो कितने हो गए 90 और नीचे कितने हो गए 100। फिर बचे हुए के 20%, तो 20% का मतलब अब कितने हो गए 80, तो ऊपर 80 नीचे कितने 100, 2 जीरो से 2 जीरो तो यहाँ काट लेता हूँ, 9 टे 72, 72 से 72 कट गए, कितने हो गए 100 बच गए क्या, और ये 100 यहाँ से गुणा के कितने हो गए 10,000, कितने हो गए 10,000। अगला क्वेश्चन, अजय अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचत करता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये, तो उसकी मासिक आय बचत क्या है, यानी उसकी बचत क्या है, यानी अंत में उसके रुपए क्या पूछे। तो मैंने क्या कहा, प्रारंभिक कितने थे उसके 18,400 रुपये थे, क्लियर है क्या। अब कमी हो रही है, भोजन पर खर्च किया तो 70/100, फिर कितना 40, तो 60/100, फिर कितना शेष का 50, इधर गुणा कर लेता हूँ, 50/100, काटा पीटी कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो, 50 दूनी 100, 2 से ये कट गया 30 बार, 1 जीरो से 1 जीरो, इससे ये कैंसिल, 7 या 21 गुणा 184, लास्ट में कितना आएगा 4। अब देखो पूरे को गुणा मत किया करो, जैसे ए को 4 से गुणा करोगे तो 4, अब 4 केवल एक ही ऑप्शन में तो काट दो 3 को, ये आ गए 3864 रुपये, कितने आ गए आपके 3864 रुपये। एग्जाम में टाइम ऐसे ही बताया जाता है, लास्ट में पूरा गुणा मत करो, बस ऑप्शन से गुणा करके देख लो। अगला क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, जीतने वाले प्रत्याशी को, देखो चुनाव संबंधित प्रश्न एग्जाम में आते ही है, और चुनाव में आपको 2 ही जने खड़े रखने, एक हमेशा जीतेगा और दूसरा हमेशा हारेगा। ए को यदि कितने प्रतिशत वोट मिले, 30% वोट, सॉरी 30 तो क्या 50 से ज़्यादा ही मिलेंगे, तो जीतने वाले को 60% वोट मिले, तो हारने वाले को कितने मिले, तो ये हार का डिफरेंस कितने का रहा 20% का। ये ही आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएगा। जैसे इस क्वेश्चन को करते हैं अपन, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुए हैं, यानी जीतने वाले को कितने मिले, जीतने वाले को मिले 65%। तो बताओ हारने वाले को अपने आप ही कितने मिल जाएंगे, हारने वाले को 35% मिल जाएंगे। दोनों में कितने का डिफरेंस रहा, 35 और 65 में 30% का, लेकिन वो बोल रहा है 900 मतों से विजयी हो गया, तो यानी ये 30% किसके बराबर है 900 के बराबर, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 से 90 कट गया 30 बार, यानी 1 का मतलब कितना हो गया 30, तो अपने आप में वोट कितने होते हैं 100%, तो इधर भी कितने से गुणा हो जाएगा 100 से, तो कितना हो गया 3000, पहले से लगा हुआ है क्या 3000, इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, ये परीक्षा के उत्तीर्ण वाले क्वेश्चन सेम उसी अनीता है, ऐसे मान लो एक डायग्राम बनाना। अनीता को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक लाने थे, यानी 36% पर अनीता पास मानी जाती, लेकिन उसने 240 अंक प्राप्त किए, सॉरी ये लिखा हुआ है लास्ट में 24%,
इसका मतलब 36% लाने थे और उसने कितने लाए, वो लाई 24%। कितने लाई, 24%। और वो 9 अंकों से फेल हो गई, यानी यहाँ तक उसके कितने डिफरेंस रह गया, 9 अंकों का डिफरेंस रह गया। तो बताओ परीक्षा तो 100 नंबर 100% की होती है। अब अपने को क्या दिया है, 36% और 24% में डिफरेंस 9 अंकों का है, और प्रतिशत में अंक कितने बच रहे हैं बताओ। यहाँ से 6 और 6 12%। 12% कितने के अंकों के बराबर है, 9 की। तो 1% कितना हो जाएगा, 9/12, 3 तरे 9, 3 चौक 12, यानी 3/4। अपने को 100% निकालना तो 100 से गुणा, 4 से किया 25 बार, 25 थी 75, यानी परीक्षा कितने अंक की थी, 75 अंक की थी। कितने अंक की थी, 75 की। अगला क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को, किसको, जीतने वाले उम्मीदवार को 56% मत मिले। कितने प्रतिशत, 56%। तो बताओ हारने वाले को कितने मिलेंगे, 44%। सीधी बात है, क्योंकि 100 में से घटा लो। अब 44 और 56 में कितना डिफरेंस रह गया, यानी 6 और 6 12% का डिफरेंस रह गया। क्या बोल रहे हैं, 3600 वोटों से जीत गया, परसेंट में 12 से जीता, और वैसे कितने से जीता, 3600 से। 12 बार 24, 12 3 36, 300 वोट, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 300। क्या पूछा है, कुल डाले गए मत, कुल डाले गए तो 100% होते हैं कुल। तो ये 100 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 30,000 वोट। कितने वोट मिले उसको, 30,000 वोट। आ गई बात समझ में। अगला क्वेश्चन, एक विद्यालय में कुल छात्रों के 60% लड़के, यानी बॉयज कितने हैं, 60%। बताओ गर्ल कितनी हो जाएगी, 40%। सीधी सी बात है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 220 अधिक है, प्रतिशत में कितने ज़्यादा है लड़के, 20, लेकिन संख्या में कितने बता रहे हैं, 220। 1 0 से 1 0 काट गया, 2 से कितनी बार, 11 बार। क्या पूछ रहा है, तो बताओ विद्यालय में लड़कियों की संख्या गर्ल्स कितनी है, 40%। तो 40 गुणा 11, 11 चौका 44, 440। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, 440। देखो दोबारा से देखना, लड़के कितनी बताया, 60%। तो लड़कियां कितनी, एक बार दोबारा से पूरा कर देता हूँ। क्या बोल रहे हैं, बॉयज लड़के हैं 60%, तो गर्ल्स कितनी है 40, क्योंकि 100% होता है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस कितने प्रतिशत का है, 20%। लेकिन पर्सन वाला बता रहा है 220 का, तो 1% की वैल्यू किसके बराबर है, 11 के बराबर। अब यदि बॉयज़ की संख्या पूछता तो 60% निकालते, और लड़कियों की संख्या पूछता तो 40% निकालते, कुल पूछता तो 100% निकालते। कुल तो कितने हैं, 1100। लड़कियां कितनी है, 440। लड़के पूछता तो 660। अगला क्वेश्चन देखो, नमक के घोल में के 5 लीटर, नहीं लीटर, 5 लीटर के घोल, घोल लिख दिया गया, बहुत बड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई। 12% नमक है, 5 लीटर में 12% क्या है, नमक है। 12% क्या है, नमक है। तो शेष क्या है, पानी है। कितना प्रतिशत, 12% का मतलब 5 गुणा 12/100, 20 बार। 12 में 20 का भाग देंगे तो 10 का दिया तो 1.2, और फिर 2 का दिया तो 0.6। 0.6 नमक है, तो 4.4 क्या है, पानी। अब गर्म करके 1 लीटर पानी उड़ा दिया, तो पानी कितना बचेगा, 3.4। तो क्या पूछ रहा है, मिश्रण में नमक कितना प्रतिशत है। लेकिन नमक तो पहले तो कितना था, 0.6/, अब मिश्रण कितने का हो गया, मिश्रण हो गया कुल 4 लीटर, और गुणा प्रतिशत निकालना तो 100, 25 बार। 25 गुणा 0.6, यानी नीचे आ गया 10 पॉइंट गया 25, सॉरी क्या कर दिया, अब दोबारा से करते हैं एक बार। देखो क्या बोल रहे हैं, नमक के 5 लीटर के घोल में, 5 लीटर घोल में 12% नमक है, तो 12% नमक निकाल लेते हैं। 5 का 12% को निठाया 100, 5 दूनी 10, 20। अब 20 का भाग दिया नहीं तो 0.0 से 0 कितनी बार, 6। अब पीछे कितना बचा, 4.4 पानी बचा। अब इस पानी में से 1 लीटर को उठा दिया तो पानी कितना बचा, 3.4 बचा क्या।
अब 0.6 लीटर नमक की मात्रा पूछी तो नमक तो वो उतना ही रहेगा, बटेवा कुल कितना हो जाएगा 3.4 और 0.6 4% में निकालना तो गुणा 100। इस पॉइंट को उठाने के लिए नीचे 10, 0 से 0 कैंसिल। ये कितनी बार कट गया 3 बार, ये कितनी बार कट गया 2 बार, ये कितनी बार कट गया 5 बार, 5 3 15%। ये आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, 1 ग्राम 1 किग्रा का कितना प्रतिशत है? क्या पूछ रहा है? 1 ग्राम 1 किग्रा का कितना प्रतिशत है? देखो आपको क्या करना है, 1 ग्राम किग्रा में कितने ग्राम 1000 ग्राम, प्रतिशत में निकालना तो 100, 2 0 से 2 0, 10 का भाग लगाओ तो 0.1%। ये लो जी 0.1%। करेक्ट आंसर आपका हो गया 0.1%। सेम क्वेश्चन ऐसा किस में पूछा था? 3rd ग्रेड में पूछा था। तो ज़्यादा डिटेल वाले क्वेश्चन आते हैं फिर भी उनको लोग गलत करते हैं, क्योंकि भाई क्वेश्चन निकालने थे, लोग वालों को करते नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, ये क्वेश्चन करने होते हैं जैसे दिमाग से, जैसे 3 जने ए बता दिया, बी बता दिया और सी बता दी। ए के पास 20 से 20% यानी बी के पास 100 है, तो ए के पास कितना धन है 120, और सी के पास 20 से 20% कम है, तो सी के पास कितना 80। तो ए के पास इससे कितना अधिक है, तो ए के पास इससे कितना प्रतिशत अधिक धन है, तो कितना है? वैसे तो 40 है, किस पर सी से पूछा है तो नीचे 80, तो 0 से 0, 4 दूनी 8, 1/2, 1/2 ज़्यादा यानी 50% धन क्या है ज़्यादा है, तो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, ठीक है, सॉरी आरपीएससी के द्वारा एचएम एग्जाम। क्या क्वेश्चन है? यदि गोले की त्रिज्या 50%, तो तरीका देखो 50 + 50 + 50 गुणा 50 बटेवा 100, 2 0 से 2 0, 55 25 और 50 50 100, 125% की वृद्धि होगी। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका अपना मैंने बताया था, तो शॉर्ट तरीका 50% का मतलब 1/2, कितना 1/2, 2 से 3, 2 से 3, 2 दूनी 4, 3 तरे 9, 4 से 9 कितना बढ़ गया 5, किस पर 4 पर, गुणा 100, कितनी बार 25 बार, 25 पंजे 125, कितना प्रतिशत बढ़ गया 125%। अगला क्वेश्चन देखो, एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 80%, इंग्लिश में कितने 80% विद्यार्थी, मैथ गणित में 85% विद्यार्थी उत्तीर्ण और दोनों में, तो दोनों वाले हमेशा घटाने होते हैं। 80 का 5, 8 8 16, 165, 165 में से आपको घटाना क्या है 75%, दोनों वालों को घटा दोगे तो पीछे कितना बचेगा 90 बचेगा। क्या 90% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो दोनों में अनुत्तीर्ण कितने हैं 10%। ये क्या बोल रहा है अनुत्तीर्ण 40 है, यानी 10% की वैल्यू 40, तो 1% की वैल्यू 4। तो अपने को क्या पूछा है परीक्षार्थियों की संख्या, परीक्षार्थी कितने थे 100, तो कितने हो जाएंगे 400, सीधा सा है। ये आरएस में पूछा हुआ प्री में क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला 21वां क्वेश्चन देखो, एक लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में 10% की वृद्धि की जाए तो इसके आयतन में, आयतन 10% यानी 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 कितना 1000, कितना 1331, कितना हो जाएगा 331 बढ़ गया किस पर 1000 पर, प्रतिशत निकालना तो 100, 2 0 से 2 0, 33.1% आयतन में वृद्धि। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके प्रतिशत टॉपिक है वो क्लियर है। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये प्रतिशत का टॉपिक है, ये मेरी ओर से कंप्लीट आपके हो गया है। ठीक है, इतना डिटेल यदि आपने पढ़ लिया है तो आरएसएसबी में जो भी एलडीसी की भर्ती आने वाली है, जूनियर अकाउंटेंट की आने वाली है, एलडीसी की हो गई, जूनियर अकाउंटेंट हो गई, पटवार हो गई, पटवार की भर्ती आएगी बिल्कुल, उसके साथ में आपका 3rd ग्रेड जो संस्कृत डिपार्टमेंट वाली हो गई, इनके लिए मैंने प्रतिशत टॉपिक है वो कंप्लीट आपका करवा दिया है। ठीक है, प्रतिशत टॉपिक क्या है कंप्लीट करवा दिया है।
अब प्रतिशत का अपन एक पार्ट और लेंगे। जो प्रीवियस ईयर में किसी भी एग्ज़ाम में, हालांकि जो मैंने क्वेश्चन लिए वो आए हुए लिए, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन बच गए हैं वो एक वीडियो में अपन और लेंगे। उसके बाद में आपका प्रतिशत का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। फिर नया जो टॉपिक लेंगे वो आगे लेंगे। प्रतिशत का एक टॉपिक और आएगा और वो प्रतिशत का पार्ट नंबर 4 आएगा ज़रूर, ठीक है। प्रतिशत में इतनी ही डिटेल है। पीछे वाले सारे लेक्चर वीडियो को आपको कंप्लीट रूप से देखना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और कम रोज़ाना डेली आप 8:15 पर ज़रूर जुड़ जाइए, ताकि आपका जो रिवीजन है वो लगातार बना रहे। थैंक यू, धन्यवाद।